हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 14 चैप्टर में देखा था, हान कहता है क्या हमने साथ में टाइम बिताने के प्रॉमिस नहीं किए थे, क्या प्रॉमिस निभाने के लिए नहीं होते हैं। यह बोलकर हान जियांग की तरफ देखता है तो वह क्राई कर रहा होता है। जियांग को इस तरह से क्राई करते हुए देखकर हान कहता है, जियांग मैंने कुछ भी गलत तो नहीं कहा, फिर तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो। ठीक है, मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूँ, अब खुश हो जाओ। जियांग हान की बात का कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, वह बस रो ही रहा होता है। तो यह देखकर हान आगे कहता है, तुम रोना क्यों नहीं बंद कर रही हो। ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूँ। जियांग फिर भी चुप नहीं होता तो हान गुस्से में अपने हैंड को दीवार में मारते हुए कहता है, गॉड डैम इट, मैंने तुमसे माफी मांगी, मैंने तुमसे कहा कि यह मेरी गलती है, तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, इसलिए रोना बंद करो। जियान हान को गुस्से में देखकर उसकी तरफ क्यूटली देखता है। हान हैरान होकर जियांग की तरफ देखता है। जियांग फिर से रोते हुए कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह हान की शर्ट पकड़ते हुए कहता है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पता है कि यह सब मेरी ही गलती है सचमुच, लेकिन मुझे पहले वाले हान की बहुत ज्यादा याद आती है। हान यह बोलकर जियांग बेहोश हो जाता है। हान जियांग को इस तरह से बेहोश देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके फेस पर स्वेट आ रहा होता है। हान जियांग को अपने आर्म्स में कैरी करके जल्दबाजी में वहां से ले जाते हुए मिस्टर चोई को आवाज देते हुए कहता है, असिस्टेंट चोई। फिर हान अपने मन में कहता है, ऐसे टाइम में आप कहाँ हैं। इन सभी पलों में मैं जियांग को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। आप कहाँ हैं, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लोग जियांग के फेरामोन्स को स्मेल करते हुए आपस में कहते हैं, क्या चल रहा है, मुझे लगता है कि कोई ओमेगा हीट में है। तभी मिस्टर चोई हान के पास आते हुए कहते हैं, मुझे माफ करिएगा। हान मिस्टर चोई से कहता है, हमें एक रूम में ले चलिए अभी। फिर हान अपने मन में कहता है, मैं अपने ओमेगा को खोने वाला हूँ, मैं उन्हें इसे ले जाने नहीं दे सकता। यह सब सोचते हुए हान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूम का सीन दिखाया जाता है। वह दोनों इंटीमेट होते हैं, उसके बाद वह दोनों पीसफुली सो रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद जियांग अपनी आईज ओपन करता है तो वह हान के आर्म्स में लेटा हुआ होता है। जियांग प्यार से हान के फेस पर अपना हैंड रखते हुए अपनी मॉम की बातों को याद करता है। जियांग की मॉम कहती है, जियांग कभी कभी चीजें इतनी प्रीशियस होती हैं कि उन्हें जाने देना ही पड़ता है, तो जब वह टाइम आ जाए अपने भले के लिए और अपने लव वंस के भले के लिए प्लीज उसे जाने दे। माय डियर। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हान अभी भी सो रहा होता है और उसका फोन वाइब्रेट हो रहा होता है। हान नींद में ही अपने फोन को रिसीव करते हुए पूछता है, क्या हुआ। तो दूसरी तरफ से मिस्टर चोई कहते हैं, डायरेक्टर मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप अब तक ठीक हो चुके होंगे। मैंने आपके ब्लाइंड डेट वाले मामले को सुलझा लिया है और उन्हें उनके रास्ते भेज दिया है। हान कहता है, अच्छा ऐसा है। यह बोलकर हान बेड पर अपने हैंड को रखता है। तो दूसरी तरफ से मिस्टर चोई कहते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, क्या मिस्टर जियांग को कुछ हो गया है। हान कहता है, क्या जियांग। यह बोलकर हान जल्दी से बेड पर बैठकर अपने साइड में देखता है, वहाँ जियांग नहीं होता। तो हान मिस्टर चोई से कहता है, क्या हुआ, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। मिस्टर चोई कहते हैं, खैर बात यह है कि उन्होंने आज मॉर्निंग में अपना रिजाइन लेटर सौंप दिया है। यह सुनकर हान शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा आपने। गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।